हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। तो देखो, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने 90 डेज के रिवीजन एंड प्रैक्टिस शेड्यूल के बारे में, जो कि हमारा 2024 के लिए टारगेटेड रहेगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले टेलीग्राम पे पोस्ट डाला था कि 10 जून से एक नई सीरीज शुरू होने वाली है सीजीएल की 90 दिन के लिए। अभी 90 दिन ही लगभग बचे हैं, मतलब 90 से 100 दिन ही मान के चलो आप, ठीक है। तो वही हम लेके चलेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किसको इसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं फॉलो करना चाहिए, और एक ओवरव्यू जो होगा पूरा, वो ओवरव्यू में बता दूंगा, ठीक है। और थोड़ी सी ना ये आवाज़ बाहर की इग्नोर करना, खाना वगैरह बन रहा है तो आती रहेगी वो। चलते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसको इसे फॉलो करना चाहिए और किसको नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी हमारी पहले भी 2-3 सीरीज आ चुकी हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो तुम लोग, इसलिए एक बार पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि 21 नवंबर को हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई थी, 31 मई तक जो चली अपनी। और इस वाली लगभग 6 महीने की सीरीज थी, जिसमें हमने जो हमारे फ्रेशर्स थे, जिनका भी शेड्यूल मतलब कंप्लीट हुआ ही नहीं था सिलेबस वगैरह, उनका 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराया गया था थ्रू यूट्यूब वीडियोस, मैथ्स वगैरह की सब, ठीक है। और जीएस का भी, इंग्लिश का भी, चारों से अच्छा सिलेबस चल रहा था। रीजनिंग का बोला था कि पेड कोर्स से एक बार कर लेना फ्रेशर्स को, ठीक है। तो अपना ये चारों फिगर कंप्लीट हो गया। और जो रिपीटर्स थे, जिनका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड था, उनकी हमने प्रैक्टिस कराई थी पीवाईक्यूज के थ्रू, ठीक है। पिनेकल से या फिर ऐसे ही जो भी एक पीवाईक्यूज की बुक है, वहां से लगभग प्रैक्टिस शेड्यूल टेक्स्ट बुक की शिफ्ट्स वगैरह से चला था, ठीक है। तो अब जो नया वाला शेड्यूल आज से स्टार्ट होगा, इसमें हम जो फ्रेशर्स थे हमारे, उनको तो पीवाईक्यूज कराएंगे। और जो हमारे रिपीटर्स थे जिन्होंने पिनेकल कर ली, उनका पीवाईक्यूज का रिवीजन होगा और मॉक्स और प्रैक्टिस ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये लोग तो फॉलो कर सकते हैं। बट एक वीडियो मैंने डाली थी 4 मार्च 2024 को, ये इसलिए थी कि 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ था पहले वाला। अब जिन बच्चों ने जो चैनल है वो ज्वाइन किया नवंबर के बाद में, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो फरवरी तक आते आते काफी लेट हो गया। वो बोले भैया पिछले वाले शेड्यूल का 2 महीने का बैकलॉग हो गया है, तो एक छोटा सा दोबारा से बता दो कि अब हमारे पास अगर मार्च से टाइम, सितंबर तक का 6 महीने का, तो हम क्या कर सकते हैं। तो पूरे 6 मंथ का एक कंसोलिडेटेड जो शेड्यूल था, वो मैंने वीडियो में डाला था एक में। और अगर आप लोग ये वाली वीडियो वाले हो कि आप उस वाले को फॉलो कर रहे हो, तो भाई फिर आज वाला मत करना, क्योंकि इसमें कंप्लीट चीजें आपकी यहीं पर हो जाएंगी। ये 6 मंथ वाले में ही कंप्लीट बताया हुआ है कि थ्योरी कैसे करनी है, सिलेबस अपना पूरा, और प्लस उसमें पीवाईक्यूज का टाइम, रिवीजन का टाइम, सब कुछ छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई इसको अच्छे से फॉलो कर रहा है खुद से, वो वीडियोज के थ्रू जो भी उसमें सोर्सेज, मतलब सोर्सेज भी बताए हुए हैं, सब कुछ बताया हुआ है, तो अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो इसी को कंटिन्यू रखो। और जो लोग ये वाली वीडियो वाले थे अपने, ये वालों के लिए अब हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक क्लियर वाली बात है कि यार किसको करना है किसको नहीं करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि अलग अलग शेड्यूल हो गए। और एक ये बच्चे कुछ पूछते रहते हैं कि डेली शेड्यूल से फायदा होता है क्या? भाई होता तो है। अभी मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले रिव्यू की वीडियो डाली थी कि ये 6 महीने वाला अपना कंप्लीट हुआ है 190 डेज का, तो क्या उसका रिव्यू रहा, तो एक बार जाकर ना कमेंट्स पढ़ लेना। जिसको ऐसा लगता है अभी भी कि डेली शेड्यूल वगैरह से फायदा नहीं होता, एक बार कमेंट्स पढ़ लेना। इससे क्या रहता है कि हम जब अकेले करते हैं ना, तो पता नहीं चलता कितना हमारा सिलेबस रह गया, कितना हमारा कंप्लीट हुआ है, क्या क्या चीजें रह गई, क्या क्या कंप्लीट हुई है ना। तो शेड्यूल के थ्रू हम सब चीजें ट्रैक कर सकते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। तो श्योर शॉर्ट इंप्रूवमेंट इससे होता है भाई, ठीक है, छोड़ना मत कोई भी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं, तो मैं 2 पार्ट्स कर देता हूँ यहाँ पे, फ्रेशर्स और रिपीटर्स, ठीक है। जो फ्रेशर्स थे, उन लोगों का हमने सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट कवर कराया था 6 मंथ वाले शेड्यूल में, कि सारे टॉपिक्स की थ्योरी की जो वीडियोस थी वो हमने कवर करा दी है। अब हम इनको पीवाईक्यूज कराएंगे, ठीक है। और जो रिपीटर्स थे, इनके पीवाईक्यूज हमने कवर करा दिए थे पिनेकल से, अब हम पीवाईक्यूज का क्विक रिवीजन करेंगे और शिफ्ट्स अपनी कंटिन्यू करेंगे जो प्रैक्टिस वाली थी, ठीक है। और देखो, आज का जो मैंने शेड्यूल डाला है उसमें यही चीज है कि आप देखोगे ना, मैंने अभी लगभग 7 बजे के करीब में शेड्यूल डाला हुआ है आज 10 जून को। तो उसमें यही चीज मेंशन है कि जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, उनके मैथ्स में क्या लिखा हुआ है कि रिवाइज नोट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुलाज रिवाइज करेंगे, कल से इनको डेली के 100 क्वेश्चन हम पिनेकल से डालने स्टार्ट कर देंगे कि भाई सोल्व करने हैं, ठीक है। डेली 100 क्वेश्चन इनको मिलेंगे। फिर जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर पाएंगे, अलजेब्रा आएगा। फिर एक दिन अलजेब्रा के फॉर्मूला के रिव्यू के लिए मिलेगा कि फॉर्मूला रिवीजन कर लो, फिर उसके 100 क्वेश्चन। फिर जब ये भी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, फिर तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कोई भी इस तरीके से, ठीक है। तो अपना फ्रेशर्स में क्या चलने वाला है कि एक बार क्विक रिवीजन एक दिन के लिए, कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के जितने भी बड़े चैप्टर है इनका फॉर्मूला कर लो। ट्रिगो अलजेब्रा के बाद हम ज्योमेट्री करेंगे, ठीक है। ये देख लेना एक बार फ्रेशर्स कि सबसे पहले हम ट्रिगो करेंगे, फिर अलजेब्रा करेंगे, फिर ज्योमेट्री करेंगे, और उसके बाद करेंगे हम परसेंटेज। और ये 1 महीने में कंप्लीट हमारा हो जाएगा। ये 4 चैप्टर्स का टारगेट है 1 महीने का,
ठीक है। इसके बाद फिर थोड़े से हम अर्थमेटिक के चैप्टर्स करेंगे दूसरे वाले महीने में, और लास्ट में नंबर सिस्टम वगैरह करेंगे। ये प्रॉपर प्लान रेडी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा लगभग लगभग 15 सितंबर तक, बहुत आराम से। ठीक है। और उसके बाद जैसे मान के चलो पेपर में लिखा हुआ है अपने नोटिफिकेशन में कि जो अभी तक भी आए हैं ना कैलेंडर वगैरह, तो उनमें ये लिखा हुआ है कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा। तो या तो सितंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट होकर जहां तक है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक होगा, या फिर अक्टूबर में ही स्टार्ट होगा। दोनों केसेस में 15 सितंबर उससे पहले की डेट है। ठीक है। तो बाकी अब अपन अगस्त में देख लेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, अगर से डेट भी चेंज होती है ना तो उससे कोई भी इशू नहीं आने वाला है अपनी प्लानिंग में। ठीक है। तो हम फ्रेशर्स के लिए क्या करने वाले हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, देखो ट्रिग्नोमेट्री 3 से 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 3 से 4 क्वेश्चन, परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन। तुम देखो 3 3 6, 3 9 और 1 10, 10+ क्वेश्चन, जो तुम्हारे 10 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे 25 में से 10 आउट ऑफ 25, वो विद इन 1 मंथ तुम्हारा ये वाला पार्ट हम कवर करा देंगे। इसीलिए यहाँ से स्टार्ट की जा रही है इंपॉर्टेंट वाली चीजें। ठीक है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में परसेंटेज रेशियो मिक्सचर एलिगेशन और फिर प्रॉफिट लॉस वगैरह करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उन चैप्टर्स में। सेकंड महीने में उनके लेके जाएंगे इसलिए हम, और ज्यादा उनका वेटेज भी नहीं है। ठीक है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पहले खत्म करेंगे, जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो एक एक क्वेश्चन वाले चैप्टर उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो फ्रेशर्स का तो मैंने बता दिया। और सेम चीज हम फॉलो किसमें करने वाले हैं, रिपीटर्स में। बट इसमें डिफरेंस क्या रहेगा कि हम इनको भी ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स आज रिवाइज करने हैं, बट ये लोग ये 100 क्वेश्चन करके कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो इनको सिर्फ हम वैरायटी वाले क्वेश्चंस कराएंगे। पिनेकल में आप देखना स्टार्टिंग में वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं। वैरायटी क्वेश्चंस मतलब जो भी अच्छे सवाल हैं उस चैप्टर के, लगभग सारे टाइप्स उसमें कवर हो जाते हैं। तो सिर्फ वैरायटी वाले कर लेना, या फिर अगर किसी के पास पिनेकल वगैरह नहीं है, उसने कोई और बुक यूज किया है, तो भाई जो भी तुमने अपने हाईलाइटेड क्वेश्चन रखे हो ना, अच्छे वाले क्वेश्चन रिवाइज करने हैं सिर्फ। अब दोबारा जो बंदा कर रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन ना करे 100 वो क्या करेगा कि अच्छे वैरायटी वाले क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ। तो कल जो आएगी इनकी शेड्यूल, उसमें हम इनको 50 वैरायटी क्वेश्चन अलॉट करेंगे 50-50 करके डेली। ठीक है, चैप्टर वाइज। और इसके साथ में जब ये वैरायटी क्वेश्चन सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम रिवीजन करेंगे एक बार फिर से पीवाईक्यूज का। वो जो मैंने बताया था एक बार के रिवीजन पीडीएफ अपने आएंगे जहां तक है। वो प्लान तो जून का था, बट ये मॉक्स वगैरह में ना वो डिले होगा। पेपर से पहले पहले दे देंगे आ जाके अगस्त में। ठीक है। अगस्त वाली अब चीज प्लान हुई है कि अगस्त में रिवीजन पीडीएफ वगैरह अपन बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि लास्ट में बहुत कम कम क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो रिपीटर्स में क्या है कि भाई अभी वैरायटी क्वेश्चंस करने हैं डेली के डेली, या फिर अपने हाईलाइटेड क्वेश्चंस। इसमें ना दोबारा करने का देखो ये होता है कि जो हम पहली बार जब करते हैं तो चाहे एक टाइप कितनी बार भी रिपीट हो रहा है, हम सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं, छोड़ते नहीं है। बट जब हम रिवीजन पे आते हैं ना तो फिर रिपीटेड टाइप्स हम ना करके लिमिटेड क्वेश्चंस करते हैं कि ठीक है ये मेरे को कॉन्सेप्ट आता है, मैंने इसका एक बार रिवीजन कर लिया है एक क्वेश्चन से। अब जरूरी नहीं है कि इसी पे अगर 4 वैल्यूज चेंज करके 4 और क्वेश्चन मैं उनको भी करूँ। अब अपने को टाइम सेव करना है सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन में, कि बुक से हम सिर्फ उतना करेंगे कि हमारा रिवीजन हो जाए एक बार, और बाकी हम साथ के साथ डेली की डेली जो 2 शिफ्ट हमारी चलती हुई आ रही थी, लगभग 1000 शिफ्ट है, काफी तुम्हारी बची हुई होंगी अभी भी, जिसमें सीरियल 18 से 23 है, और फिर CHSL है, फिर MTS है, और CPO। ये सब करनी है। ठीक है। CPO वाली भी करनी है, 50-50 क्वेश्चंस के हैं, ये भी करनी है। ठीक है। 2 की जगह 1 कर लेना उस दिन, बट करना सब कुछ है, इसमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है 2018 से 2023 तक। ठीक है। तो ये हो गया अपना मैथ्स का, फ्रेशर रिपीटर्स का। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, कैलकुलेशन क्विजेज। तो हम लोगों ने मेंस से पहले पहले जो 23 वाला मेंस था, उससे पहले लगभग 60 क्विजेज डाली थी। ये फ्री रहती है हमारी ऐप पे, द पंडित ऐप सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे। ठीक है। और इसमें आप जाओगे तो फ्री मटेरियल के अंदर लॉगिन वगैरह करके आपको 60 क्विजेज दिखेंगी। ठीक है। तो प्रीवियस क्विजेज भी हैं, बट अब हम नई वाली क्विजेज भी स्टार्ट करेंगे फिर से। अभी आपको अल्टरनेट डे पे मिलेगी। इसमें ऐसा रहने वाला है कि एक दिन हम तुमको क्विज बना के देंगे ऑनलाइन अपनी ऐप पे, और सेकंड डे खुद से प्रैक्टिस करनी है कॉपी पेन पे। देखो दोनों चीजें होती है कि हमको जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होती है ना, वो पेन पेपर पे भी होनी चाहिए अच्छे से, और ऑनलाइन मोड में भी होनी चाहिए। तो अभी एक दिन तो अल्टरनेट डे पे क्विज मिलेगी आपको, जो बनी बनाई मिलेगी ऐप पे, मैं डाल दूंगा उसका लिंक डे मतलब अल्टरनेट डे पे ही। और सेकंड डे खुद से जो ये मल्टीप्लाइज होती है ना, कि 34 की 56 में 2/2 की मल्टीप्लाइज, 3/2 की मल्टीप्लाइज, या 3/3 की मल्टीप्लाइज। ठीक है। या जो प्राइम नंबर्स का हमारा डिवीजन होता है कि 11 का, 13 का, 17 का, कुछ भी 5 यहाँ पे 5 संख्या लिख के कि 3 4 6 7 9 ऐसा करके कुछ भी, ये डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है।
और जो तुम्हारा फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, वो चीजें तुम्हें खुद से करना पड़ेगा एक दिन। 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब आधा घंटे का टाइम रख लो, या आधा घंटा या 15 मिनट, 15 मिनट में क्विज हो जाएगी ये, और आधा घंटा आप खुद से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अदरवाइज जिस बच्चे ने पहली वाली क्विजेज नहीं लगाई है 60 वाली है, तो एक काम करना कि एक दिन तो अल्टरनेट डे पे हम जो दे रहे हैं वो सुन लेना, अभी नई वाली न्यू वाली, और एक दिन अपना जो ओल्ड वाली 60 क्विजेज है इनमें से लगा लेना एक क्विज। आंसर थोड़ी याद होंगे, अगर मान लिया तुमने पहले लगा भी रखी है कि मैंने तो सर अटेम्प्ट कर रखी है, तो क्या आंसर याद हो गई? नहीं, उनमें मल्टीपल अटेम्प्ट तुम ले सकते हो, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट कर देना पुरानी वाली, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, बट करना डेली है। ये एक ऐसी चीज है कैलकुलेशन जिसको हम डेली में बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, हम प्रैक्टिस चल रही अपनी, तो अपना हाथ चलना चाहिए तेज तेज, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी देखो फ्रेशर्स जो थे अपने, उनको हमने बोला कि कोई भी पेड कोर्स ले लो एक अच्छा सा, और वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मैनेज वे में थी नहीं चीजें उस टाइम पे। और अभी जो रिपीटर्स थे यहाँ पे, उनको हमने कराया PYQs पिनेकल से, ठीक है, और वीडियोस वगैरह के थ्रू। अब आगे क्या होगा इसमें कि जो इन बच्चों का सिर्फ जिनका पेड कोर्स हुआ है, थ्योरी हुई है जिनकी, उनके स्टार्ट करेंगे हम PYQs डेली के 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन अपना पिनेकल से, या किसी भी PYQ बुक से जो भी तुम्हारे पास है, किरण है या जो भी है, वो देख लेना। और जो रिपीटर्स हैं इनके साथ हम जो 2 शिफ्ट्स थी हमारी वो चालू रखेंगे, और साथ में रिवीजन कराएंगे PYQs का, ठीक है। वो मैं आगे दिखा देता हूँ, ये देखो कि आज के शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है कि जो फ्रेशर्स हैं हमारे, उनको कोडिंग डिकोडिंग के 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आप जब करने बैठ रहे हो ना क्वेश्चन, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे कोडिंग डिकोडिंग के हो, हमको ना बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है। तो एक क्वेश्चन में बहुत देर फंसना नहीं है कि यार मैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर रहा हूँ और मैंने 2 से 3 मिनट एक ही क्वेश्चन में निकाल दिया, पता ही नहीं चल रहा, ऐसा मत करना, ठीक है। 1 मिनट के लिए ट्राई करो क्वेश्चन को, अगर तुमसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो पीछे जाकर सोल्यूशन देख लो कि इसमें क्या लॉजिक था, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये 100 क्वेश्चन है, ऐसा मत कर देना कि 3 से 4 घंटे आपको लग जाए इसी में, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स में भी कि अगर आप ज्योमेट्री के या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पर 2 से 3 मिनट देने हैं, नहीं भाई। एक बार ट्राई करो अच्छे से, तुम्हें आता है बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आता है नहीं बन रहा है तो 5 मिनट वेस्ट ना करने की जगह उसका सोल्यूशन देखो, समझो, आगे बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि रिवीजन करने की जरूरत है तो उसको हाईलाइट कर दो अपना, ठीक है। सेम विद कोडिंग डिकोडिंग, सेम विद मैथ्स। तो फ्रेशर्स के लिए तो अपना ये चलेगा अब डेली। और जो रिपीटर्स हैं हमारे, उनकी जो 2 शिफ्ट्स थी हमारी डेली चल रही थी टेक्स्ट बुक की मैथ्स की तरह, वो कंटिन्यू रहेंगी। और इनको जो PYQ का रिवीजन होगा वो हम बेस्ट वीडियो से कराएंगे। इवन कोचिंग वाले जो सर है, उन्होंने TCS के 5 साल के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो हैं सारे वो टॉपिक वाइज करा रखे हैं, ठीक है। इनकी जो प्लेलिस्ट है इसकी डेली वीडियो हम सजेस्ट करेंगे कि देख लेना। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी रीजनिंग ऑलरेडी अच्छी है तो वो ये स्किप कर सकता है, जिसके ऑलरेडी 40-45 नंबर लगातार आ रहे हैं वो सिर्फ शिफ्ट लगाता रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी अपने को पढ़ने हैं। अब बताती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो फ्रेशर्स थे या फिर जो भी रिपीटर्स थे, ठीक है, अपन ने अभी तक क्या किया है इसमें पिछले वाले शेड्यूल में 6 मंथ्स वाले में कि जो अमन वशिष्ठ सर की एक फ्री प्ले लिस्ट है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स की, वो हमने पूरी की। एक उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की प्ले लिस्ट है, वो भी हमने कंप्लीट की। मिक्स प्रैक्टिस की भी है, उसके साथ हमने रिपीटर्स के लिए 8-10 वीडियो किए थे। और इसके अलावा हमने वोकैब की थी पूरी, ठीक है, और पिनेकल भी की थी, जिसमें पिनेकल में एरर्स वगैरह थे, एरर्स थे मिक्स वाले, और ब्लैंक्स थे, और साइडनेस इंप्रूवमेंट थे, ठीक है। तो इतना लगभग सबका हो गया है, फ्रेशर्स रिपीटर्स का ज्यादा डिफरेंस नहीं था उसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट है वो तो हम फ्रेशर्स और रिपीटर्स का अलग अलग रखेंगे, बट जो अपना इंग्लिश और GS वाला पार्ट है उसको हम फ्रेशर्स और रिपीटर्स का कॉमन लेके चलेंगे, क्योंकि लगभग इनमें मोस्टली सभी बच्चों को दिक्कत रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश में हमने क्या डाला है। देखो आज के शेड्यूल में कि सबसे पहली चीज हमारी रीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश में रीडिंग करनी है डेली। तो इंग्लिश माध्यम का एक आर्टिकल हम डेली उसमें डालते हैं लिंक, वो पढ़ना है। और उसकी जो एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज स्किप कर देना, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है एक्सरसाइज करना, क्योंकि थोड़ा सा अप लेवल हो जाता है एसएससी के हिसाब से। अगर कोई बच्चा सिर्फ पैराग्राफ उसका पढ़ ले रहा है अच्छे से और उसका मीनिंग समझ ले रहा है तो काफी है वो, ठीक है। अपने को कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अपनी इंक्रीज करनी है, अच्छी करनी है, तो वो पैराग्राफ डेली पढ़ो, उससे हो जाएगा। इसीलिए उसमें लिखा आता है कि रीड 1 to 4 पेज ओनली ना पैराग्राफ वाले। तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के चक्कर में मत पढ़ना, बस मैक्सिमम से 15 से 30 मिनट तुम्हें लगनी चाहिए। अगर तुम्हारी फास्ट है तो 15 मिनट, और थोड़ा स्लो है तो 30 मिनट, ये काम होएगा तुम्हारा रीडिंग वाला डेली का, ठीक है। सेकंड चीज ग्रामर। तो ग्रामर में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर एक बार पूरी अच्छे से ग्रामर, तो सिर्फ हमें रिवीजन करना है। तो ग्रामर की रिवीजन सीरीज है, कमन वशिष्ठ सर ने स्टार्ट की थी अभी, हम वो वाली फॉलो करेंगे अच्छे से। और इस वाली सीरीज जब ये खत्म हो जाएगी तो इसके बाद PYQs की प्रैक्टिस करेंगे फिर से पिनेकल से।
ठीक है। सेम विद जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर हमारी वोकैब वाला पार्ट है, तो वोकैब वाला पार्ट हम एक बार खत्म कर चुके हैं। उस टाइम पे 50-50 वर्ड्स आपको अलॉट हो रहे थे डेली के, बट अब हमें रिवीजन करना है तो मोस्टली वर्ड्स याद होंगे हमको, इसलिए डेली के 100 वर्ड्स करने हैं। ठीक है, मैं 50 डाल सकता था, बट ऐसा होगा कि 50 में मोस्टली तुम्हें याद होंगे अगर तुमने पहले किए ना ठीक से। तो 1 से 100 हम डेली करेंगे, मतलब डेली 100 वर्ड्स। वन वर्ड्स हमारे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम ईडियम्स करेंगे। सोर्स इसका तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, जहां से भी तुमने पहले पढ़ा है, कोई भी बुक से पढ़ा है, ब्लैक बुक से या फिर किसी पीडीएफ से या फिर किसी टीचर की अलग बुक से, भाई कहीं से भी पढ़ा हुआ है, अगर पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है सेम ही मिलेंगे सब में। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमने स्टार्ट किया, इसके बाद हम ईडियम्स करेंगे, उसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज अब होगी कि क्लोज टेस्ट वाली। देखो ये तीनों चीजें तो सबको करनी है, ठीक है, जिसकी भी इंग्लिश दिक्कत आ रही है। ये थोड़ी एडिशनल चीज है, क्योंकि काफी लोग ना ऐसा बोलते हैं कि भैया क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, पीक्यूआरएस में दिक्कत आ रही है, और दोनों ही चीज अपनी प्री में आती हैं। आरसी तो प्री में आता नहीं, आरसी आता है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेंस में। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि प्री से पहले पहले जिसका भी छूटा हुआ है, देखो मैं पहले भी इन चीजों को डाल रहा था पिछले वाले शेड्यूल में भी, बट स्टिल अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है तो पिनेकल या किसी भी टीसीएस की बुक्स है जिसमें 18 से 23 के क्वेश्चन हो 2018 से, वो डेली के 2 क्लोज टेस्ट सोल्व करना वहां से, और साथ में 10 पीक्यूआरएस सोल्व करना जो लिखा हुआ है ना। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीजों की, कि पेपर में जब आएगा तो कुछ नया नहीं लगेगा कि यार एकदम से ये क्या आ गया। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट शेड्यूल है इंग्लिश का। आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, देखो अगर आपके ऐसा लग रहा है कि 25-30 नंबर आ रहे हैं बस इंग्लिश में, भैया मेरे को पता नहीं चल रहा क्या करना है, तो भाई पूरा का पूरा फॉलो करो, फिर चारों चीजें करो। अगर इंग्लिश तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है तो ये चारों चीजें करनी है। और अगर तुम्हारा इंग्लिश में स्पेसिफिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें लग रहा है वो क्या मेरे को आती है, तो ठीक है, इसका रिवीजन छोड़ दो, वो अपने हिसाब से कर लेना। अगर तुम्हें लगता है मेरे को ये चीज आती है तो ये छोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा शेड्यूल कस्टमाइजेबल होता है, इसको मैं लास्ट में बता दूंगा। और बट हमने इस तरीके से बनाया है कि अगर कैसा भी बच्चा हमारे पास आता है, चाहे वो फ्रेशर है चाहे वो रिपीटर है, उसका कुछ भी ना छूटे। ठीक है, अब बात आती है जीएस की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीएस में तो चलो क्या ही डिवाइड करना, अपन ने एक ही चीज करी थी फ्रेशर और रिपीटर के लिए, दोनों सेम ही चल रहा था शेड्यूल। और हमने पूरी की पूरी थ्योरी जो थी जीएस की वो कंप्लीटली कवर कर ली थी वीडियोस के थ्रू। और पीवाईक्यूज हमारे थोड़े से हुए थे, 1-2 चैप्टर्स के हिस्ट्री वगैरह के, बाकी छूटे हुए हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे। थ्योरी हमने अलग अलग वीडियोस से की, जैसे साइंस के लिए हमने अभिनय मैथ सर की जो चैनल में पढ़ाती है मैम राधिका मैडम, उनसे की थी साइंस की वीडियोस। और थ्योरी अलग अलग चैनल से, अभियान से हमने हिस्ट्री की थी, मधुकर कोटरे सर से पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह। ठीक है, और क्विक रिवीजन भी किया था एक बार थ्योरी का। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरी की पूरी थ्योरी का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, और साथ में उसके जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं टॉपिक वाइज, वो हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करने वाले हैं। देखो ये है हमारा आज का शेड्यूल, कि जो देखो थ्योरी का क्या है कि चाहे आपने वो किसी पहले टीचर से पढ़ा हुआ है कोचिंग में, ठीक है, आपके उसके पास नोट्स हो। ठीक है, दूसरी चीज, आपने ये वाली यूट्यूब की वीडियोस देखी जो हमने बताई, इनके पीडीएफ और नोट्स हो आपके पास में, या फिर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक हो लुसेंट या फिर अरिहंत। ठीक है, कोई भी सोर्स हो सकता है जो आपने पहले यूज किया है थ्योरी पढ़ने के लिए, सिलेबस पढ़ने के लिए, वही सोर्स यूज करना है आपको। और रिवीजन करना है टॉपिक वाइज इन 3 टॉपिक्स का आज, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी पढ़नी है, वैदिक एज की पढ़नी है, और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की पढ़नी है। और तुरंत जैसे ही इन तीनों टॉपिक्स की थ्योरी खत्म होती है, या तो साथ के साथ ही कि इसकी थ्योरी खत्म करी, इसके पीवाईक्यूज कर लिए, या फिर तीनों एक बार पढ़ लिया बैठ के और फिर तीनों के पीवाईक्यूज एक साथ कर लिए, करने जरूरी हैं। ये मिस नहीं करना है पीवाईक्यूज बिल्कुल भी। सोर्स क्या रहेगा, पिनेकल जिसके पास है वो पिनेकल से कर लो, जिसके पास राकेश यादव है वो उससे कर लो, जिसके पास कोई और बुक है किरण वगैरह। देखो बुक ऐसी होनी चाहिए तुम्हारे पास, जो ये वाली बुक है ना जीएस की, जो टॉपिक वाइज हो, जिसमें जो पीवाईक्यूज दिए हो वो टॉपिक वाइज हो। इसलिए पिनेकल प्रेफर करो या राकेश यादव प्रेफर करो। किरण में शायद इतना ज्यादा तोड़ा नहीं है, आप देख लेना एक बार कि उसमें इस तरीके से दिया है क्या, कि इंडस वैली के अलग क्वेश्चन हो, वैदिक एज का अलग हो। कोई भी अगर आपको ऐसी बुक मिली है, घटना चक्र भी है एक बुक हिंदी में, तो बुक्स सारी बढ़िया है, बस ये देख लेना कि टॉपिक वाइज उसमें ये चीजें दी हुई हो, कि अगर मैं इंडस वैली रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं स्पेसिफिकली इंडस वैली के सारे पीवाईक्यूज वहां से कर सकूं। ठीक है, ऐसे ही हम डेली इसमें 2 से 3 टॉपिक अलॉट करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं होगा, 1 घंटा थ्योरी रिवाइज करने में लगेगा, 1 घंटा आपको पीवाईक्यूज करने में लगेगा, 2 से ढाई घंटे का आपका डेली का ये जीएस वाला शेड्यूल रहेगा। ठीक है, और इसमें धीरे धीरे हम लोग स्टैटिक जीके जो हमने पहले की हुई है उसको भी रिवाइज कर लेंगे, और जो करंट अफेयर्स किया हुआ है उसको भी रिवाइज कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग में पहले थ्योरी पे फोकस कर लेंगे थोड़ा सा। और रही बात मॉक्स की, तो मॉक्स हमने जहां तक 25-26 मॉक तो टेक्स्ट बुक के लगा लिए हैं रिपीटर्स के लिए। ठीक है, और फ्रेशर्स के लिए 8 से 10 मॉक हुए टेक्स्ट बुक के, तो हम यही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, कि जो रिपीटर्स हैं, जो हमारा पहले से शेड्यूल फॉलो करते हुए आ रहे थे, हम 26 से आगे टेक्स्ट बुक का स्टार्ट करेंगे।
और फ्रेशर्स के लिए 10 से आगे टेक्स्ट बुक का स्टार्ट करेंगे जहां तक पहले हो चुके। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने पहले वो सीरीज फॉलो नहीं की थी तो यार मॉक तुम अपने हिसाब से लगा सकते हो। जिस दिन मॉक आ रहा है कोई भी आपका, अगर मान के चलो 26 में से पहले से ही छूटा हुआ है कोई, तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आज यही करना है, वो आपके ऊपर है कि मॉक देना है। ठीक है, कोई सा भी दे दो। हम पहले वाली सीरीज अपनी फॉलो करेंगे कि हम 6 महीने से करते हुए आ रहे हैं, तो हम वही सीरीज अपनी आगे बढ़ा लेंगे कि टेक्स्ट बुक के हमने 26 मॉक करा दिए हैं। ठीक है, 10 मॉक फ्रेशर्स के हमने करा दिए हैं टेक्स्ट बुक के, और लाइव मॉक्स हमारे चल रहे हैं। और ठीक है, तो ये चीजें मॉक्स आगे बढ़ती रहेंगी। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी चीजें हैं, जैसे मान के चलो टेक्स्ट बुक आप खोलोगे तो उसमें ना काफी चैप्टर वाइज क्विजेस वगैरह दे रखी हैं। खैर अभी तो नहीं, बट विद इन 1 मंथ हम लोग ये वाली क्विजेस उसमें ऐड करेंगे शेड्यूल में, क्योंकि काफी ये बेनिफिट हमको देंगी। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो वो भी चीज हम स्टार्ट में मतलब साथ के साथ में या तो बता दूंगा एक वीडियो अलग से बना के कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में क्या क्या करना है, या फिर हम अगर शेड्यूल में ही मर्ज हो पाया तो शेड्यूल में उसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, कुछ बच्चे बोले थे कि भैया रात को टारगेट डाल देना। ठीक है भाई, सुन लिया तुम्हारी बात, रात को डेली हम टारगेट मिल जाएगा एक दिन पहले, कि जो जैसे आज का टारगेट तो मैंने अभी सुबह 7 AM पे डाल दिया। ठीक है, अब जो कल का जो टारगेट होगा उसको रात को 10 से 11 बजे के बीच में मैं अपलोड कर दूंगा, और डेली फिर रात को ही कोशिश करेंगे कि डाल दें अपन। ठीक है, अब एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ठीक है इतना सारा बता दिया कि यार इतने ज्यादा हो गया। अब बहुत लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, क्या इतना पढ़ पाना मतलब पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल बना सकता है अगर तुम, मैं दिखाता हूँ अभी, थोड़ा सा स्मार्टली काम करोगे। देखो ये मैंने शेड्यूल खोल लिया अपना। तो सबसे पहली चीज अपने को क्या याद रखनी है कि जो अपना जो डेली शेड्यूल है ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होता है एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, कि तुम्हारा क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, क्या सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस शेड्यूल में से पिक करते हैं चीजें। ठीक है, तो बेस्ट वे क्या रहेगा इसको फॉलो करने का, कि जो आपका सबसे वीक वाला पार्ट है चारों सब्जेक्ट्स में से, जो आपका सबसे वीक है कि यार मेरे को मैथ्स नहीं आ रहा है, मेरे को रीजनिंग नहीं आ रही, रीजनिंग तो खैर बहुत कम लोगों की वीक होती है, मैथ्स है, रीजनिंग है, या फिर इंग्लिश है, जीएस है, जो भी आपका सबसे वीकेस्ट पार्ट है उसको हम सबसे स्टार्टिंग में करेंगे सुबह। कि मैं अगर सुबह उठता हूँ एकदम फ्रेश मूड से, तो मैं वो वाला सब्जेक्ट पकड़ूंगा जिसमें मेरे को ज्यादा दिक्कत होती है। लेट्स सपोज किसी की अगर जीएस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो जब आप सुबह फ्रेश माइंड से होते हो ना, मान लिया 6 बजे उठते हो या 7 बजे, देखो एक टाइम जो अपना सुबह का 10 बजे का होता है ना, 9 से 10 वाला, वो वाला तो फिक्स कर लो आप लोग अपने मॉक्स के लिए। मोस्टली वो बेटर रहता है जनरल वे में, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग है, बट फिर भी सुबह के टाइम अगर एकदम उठ के नहा धो के अच्छे से और उस टाइम पे बैठ के मॉक दोगे तो बेटर परफॉर्म कर पाता है बंदा। तो 9 से 10 का है, 10 से 11 का वो टाइम, तो क्योंकि उस टाइम पे शिफ्ट वगैरह भी होती है अपनी सीजीएल की ना, तो वो वाला टाइम आप मॉक्स के लिए फॉलो कर सकते हो कि ठीक है। बट उसके अलावा जैसे मान लिया मॉक आपने दे दिया, अब मैं कुछ पढ़ने वाला हूँ कि मेरे को शेड्यूल कंप्लीट करना है, तो मैं सबसे पहले वो पार्ट अपना चुनूंगा जो मेरा सबसे वीक है। अगर मेरी जीएस सबसे वीक है तो मैं सबसे पहले जीएस में जाकर थ्योरी पढ़ूंगा, जीएस का शेड्यूल जो आया है, और उसके पीवाईक्यूज करूंगा। अगर मेरी इंग्लिश सबसे वीक है तो मैं इंग्लिश का पूरा शेड्यूल फॉलो करूंगा कि सबसे पहले मेरे को इंग्लिश ही करनी है, मैं ग्रामर की वीडियो देखूंगा, मैं वोकैब करूंगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे ऊपर है कि इसमें से कितना शेड्यूल उठाना है और कितना छोड़ना है। ये 100% करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसमें से 60-70% भी आप अपने अच्छे से तरीके से कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा वो भी। ठीक है, कि मान के चलो कोई बच्चा ये बोल रहा है, देखो एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा ये कह रहा है कि भैया मेरे को मैथ और रीजनिंग में ऑलरेडी 45 नंबर आ रहे हैं, अब मैं इस शेड्यूल में क्या करूँ, मेरे को इंग्लिश जीएस का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो भाई अगर मैथ्स रीजनिंग में ऑलरेडी अच्छे नंबर आ रहे हैं, पीवाईक्यूज तुमने किए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये जो पीवाईक्यूज आएंगे मैथ्स रीजनिंग में, इनको तुम छोड़ सकते हो, सिर्फ शिफ्ट्स लगाते रहो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, बुक वाला पार्ट छोड़ देना पिनाकल वाला, बट शिफ्ट कंटिन्यू कर लेना, 2-2 शिफ्ट डेली, ताकि प्रैक्टिस तुम्हारी चलती रहे। और बाकी जो टाइम बचा तुम्हारा बुक का, उसको तुम अपने जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश में अच्छे से करना उसको चारों कंप्लीट, कि मेरे को आर्टिकल भी पढ़ना है, रीडिंग भी करनी है, और ग्रामर भी पढ़नी है, और मेरे को वन वर्ड भी पढ़ने हैं, और मेरे को क्लोज टेस्ट भी करने हैं। सेम विद जीएस की, जीएस में जो भी आया है। और अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि भैया मेरा इंग्लिश का बहुत अच्छा है पार्ट, बट मेरे को मैथ्स रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, तो तुम यार मैथ्स वाले पे फोकस करो। ठीक है, ये चीज इतना एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना एकदम घबरा जाते हैं कि यार इतना सारा कैसे करें। भाई इतना सारा नहीं है ये प्रॉपरली कस्टमाइज करना है तुम्हें कि मेरा क्या सब्जेक्ट वीक है, मैं क्या उठाऊं इसमें से। और हम पता है कि हम लोग कब नहीं कर सकते इसको। अगर तुम बोलो मान के चलो कि यार इंग्लिश में 4 चीजें दे दी, कि 4 चीजें मैं डेली कैसे करूं, भाई जिसकी इंग्लिश वीक है उसको करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, तो भाई मान के चलो कि ऑलरेडी 45 नंबर आ रहे हैं इंग्लिश में, मत करो ये चीज फॉलो। आप अपने बाकी सब्जेक्ट देख लो, जीएस का कर लो। और कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्पेसिफिक दिक्कत है कि यार मेरे को ना बस ग्रामर में इशू हो रहा है, तो इंग्लिश वाले में से ग्रामर वाला पार्ट उठा लो। कोई ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ वोकैब में इशू हो रहा है, तो वोकैब वाला पार्ट उठा लो। किसी को क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ रही है तो वो डेली क्लोज टेस्ट फॉलो कर लो। बाकी चीजें, क्योंकि ना जो हमारी दिक्कत होती है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भैया मेरा
सिर्फ रीडिंग वाले पार्ट में दिक्कत है। मैं ग्रामर बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, मेरे को वोकैब सारी रटी हुई है, ठीक है भाई, डेली अपना जो टाइम है इंग्लिश का 1 घंटा रीडिंग वाले पार्ट पे लगाओ, छोड़ दो ग्रामर वगैरह मत करो, एक बार रिवाइज कर लेना पेपर से पहले। समझ आ रहा है ना भाई, कस्टमाइजेशन की बहुत ज्यादा नीड है, हर बच्चे की दिक्कतें अलग अलग होती हैं। और जो लोग डेली शेड्यूल का ये बोलते हैं ना कि यार सारे बच्चे एक साथ कैसे कर सकते हैं फॉलो, सबका अलग अलग है, तो भाई वो हमको भी पता है, बट हम अपनी तरफ से इतना प्रॉपरली हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे कि अगर कोई वीक बच्चा आता है हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसका वो सब्जेक्ट अगर वो सिर्फ वही सब्जेक्ट फॉलो करे, एक एक मान के चलो सिर्फ मैथ्स मेरे को करना है, तो सिर्फ मैथ्स वाला पार्ट अगर फॉलो करोगे अपनी तक, तो डेफिनेटली उसमें छोटा छोटा आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, चाहे आप बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो। ठीक है, तो अपने हिसाब से भाई बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए कि मेरे को क्या करना है क्या छोड़ना है। और ये बात ध्यान रखना कि जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले पकड़ो दिन में, और जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको बाद के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तुम्हारे को 45-40 नंबर दे रहा है, वहां पे सिर्फ एक बार रिवाइज कर लोगे पेपर के पहले तो काम चल जाएगा। बट जो वीक वाला है उसको रात के लिए छोड़ दोगे, बच्चे क्या करेंगे, मैथ्स ऑलरेडी उनको आता है, मैथ्स में उनके ऑलरेडी 40-45 आ रहे हैं, फिर भी मैथ्स को स्टार्टिंग में लेकर बैठ गए सुबह सुबह कि मजा आता है पढ़ने में। भाई मजा थोड़ी देखना है, सिलेक्शन लेना है ना। अगर जीएस में तुम्हारा हाल खराब है तो जीएस पहले पढ़ो, इंग्लिश में हाल खराब है तो इंग्लिश पहले पढ़ो, है ना। प्यार नहीं करना किसी भी सब्जेक्ट से, समझ रहे हो ना। अपने को चारों सब्जेक्ट वहां पे करने हैं और चारों को ही प्रॉपर इंपोर्टेंस देनी पड़ेगी, एक में भी ऊपर नीचे हुआ तो या तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, वरना दिल्ली से चेन्नई पहुंच जाओगे, सीधी सी बात है। देखा भी होगा एक एक नंबर पे क्या होता है ना। प्रायोरिटाइज करो अच्छे से, सुबह का टाइम जो भी तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव टाइम है उसको सबसे वीक सब्जेक्ट में लगाओ, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा बैकअप पे रख सकते हो। ठीक है, और एक चीज और है कि ये शेड्यूल अपना जो पहले हमारा 5 दिन आता था, 2 दिन छुट्टी होती थी सैटरडे संडे, बट इस वाले में ऐसा नहीं रहेगा। इस वाले में अपना जो ओनली संडे छुट्टी रहेगी, सैटरडे नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। अगर इससे रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो अपना कमेंट्स में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई कर दूं। ठीक है, थैंक्स।